संस्कृत भाषा ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पूर्व की क्लासेस में आपने देखा, हमने प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में चर्चा की कि प्रत्यय कितने होते हैं और उपसर्ग कितने होते हैं। आइए इनकी कुछ मूलभूत अंतर को भी हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनमें काफी ज्यादा तो अंतर नहीं, लेकिन बस बेसिक चीजों का अंतर है। अगर अंतर एग्जाम में पूछता है, आप यही 3 ही अंतर लिख कर देंगे तब भी काफी रहेगा। और अगर परिभाषा के साथ पूछता है तो पहले आप परिभाषाएं लिख देंगे और उसके बाद तब अंतर लिखेंगे। जैसा प्रश्न पूछता है उस प्रकार से आपको उत्तर करना है। अगर परिभाषा के साथ पूछता है तो परिभाषा लिखेंगे दोनों की, और उसके बाद तब ये अंतर आप लिखेंगे। या सिर्फ अंतर अंतर पूछता है तब तो दिक्कत ही नहीं है, यही आप लिख सकते हैं। तो आइए चलिए हम कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक वैयाकरण का उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रत्यय और उपसर्ग में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला देखिए, पहले ऐसे आप कॉलम बनाएंगे, एक उपसर्ग का कॉलम बनाएंगे, एक प्रत्यय का। बीच से सीधी रेखा खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद आप ऐसे पॉइंट का भी बना लेंगे। पॉइंट का पहला पॉइंट नोट करेंगे उपसर्ग में। उपसर्ग की विशेषता मैंने बतलाई थी ना कि शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, तो वही चीज लिखा गया है। आपने एक बार अगर समझ लिया है तो इसको रटने की जरूरत है ही नहीं। अंतर आप स्वतः लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं, ये नोट कर लेंगे, सारे के सारे बच्चे इसको नोट्स बना लेंगे। या शब्द के पूर्व में अर्थात पहले लगता है, ये उपसर्ग क्या की पहली विशेषता। और प्रत्यय वहीं पे क्या होता है, या शब्द के बाद में लगता है। कहने का मतलब पूर्व में कौन लगता है, उपसर्ग, और बाद में कौन लगता है, प्रत्यय। अंतर हो गया क्लियर। और दूसरा पॉइंट, या शब्द के पहले जुड़कर नवीन शब्द बनाता है। पहले जुड़कर क्या बनाता है, नवीन अर्थात नए शब्द को बनाता है। वहीं प्रत्यय में क्या होता है, यह शब्द के बाद में जुड़कर, शब्द के बाद में जुड़कर के नए शब्द बनाता है। ये शब्द के पूर्व में जुड़कर के नए नए शब्द बनाता है, और वह प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर के बनाता है। अगर आपको इतना याद है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के, तब ये तो चीजें बड़े आराम से आप लिख ले जाओगे। अगर आपने प्रत्यय और उपसर्ग के विच्छेद को पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया था कि उप का क्या अर्थ है, सर्ग का क्या अर्थ है, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, गारंटी है, आप सीख ही जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़ करके नवीन नया शब्द, नवीन मतलब नया शब्द, नया शब्द जो है क्या करता है, ये देखिए नया, जो नया शब्द है, नवीन शब्द है, नया अर्थ भी प्रदान करता है। कैसा अर्थ प्रदान करता है, नया। लेकिन शर्त क्या है इसमें भी, पूरब में पहले जुड़ करके ही नया अर्थ भी प्रदान करता है। कौन सा शब्द प्रदान करता है, जो नवीन शब्द बनता है वो हमको नया अर्थ प्रदान करता है। सेम चीज वैसे इसमें भी है। शब्द के बाद में, यहां पे के लिख लेंगे, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। शब्द के बाद में जुड़कर बना नया नवीन शब्द, नवीन शब्द नया अर्थ प्रदान करता है। देखो इसमें भी नया अर्थ प्रदान करता है, लेकिन शब्द के बाद में जुड़कर। देखो सब में बाद में आ रहा है, क्योंकि प्रत्यय का मतलब ही क्या है, शब्द के बाद में जुड़ता है। और उपसर्ग का मतलब ही क्या है, शब्द के पहले जुड़ता है। तो ये चीजें आपको अगर याद रहेंगी कि शब्द के पूर्व में लगता है, वो शब्द के बाद में लगता है, शब्द में के पहले जुड़ करके नए नए शब्द बनाता है, और दूसरा प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ करके नए शब्द बनाता है। और जो नया शब्द बनता है पूर्व में जुड़ करके, उसको हम उपसर्ग के श्रेणी में लाते हैं, और शब्द के बाद में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसको प्रत्यय का शब्द माना जाता है, नवीन शब्द माना जाता है, क्योंकि वह नया अर्थ भी प्रदान करता है। तो ये आज का वीडियो रहा, आप इसे फटाफट नोट करें
और हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, लेकिन पढ़ाई पर बिल्कुल अब ध्यान देते ही रहें। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहते हैं लोग ना कि एक बार चिंतन मनन करके तो देखिए, एक बार चिंतन मनन करके तो देखिए, कुछ ठान लिया है जीवन में तो करके भी तो देखिए। तो काम करने से होगा, कहने से नहीं होगा। तो काम करते रहिए और खुशहाल रहिए और अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रगणों का, गुरुजनों का, अनुजों का, अग्रजों का बहुत बहुत धन्यवाद।